आज है 25 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम हेमंत बोले, झारखंड इतिहास में पहली बार समय से पूर्व हो रहा है चुनाव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद बोरियो के डुमरिया मैदान पहुंचे। उनके पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इंडिया अलायंस को लगा बड़ा झटका, इस पार्टी ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 की तारीख अब कुछ ही दिन दूर है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने एक साथ लड़ने का फैसला किया। हालांकि चुनाव से पहले ही इस गठबंधन को बड़ा झटका लगा। दरअसल वाम दलों ने झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के साथ चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन के पास इटालियन चेन, 2 डायमंड नेकलेस व 2.83 करोड़ की संपत्ति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास 2,83,72,367 रुपए की चल अचल संपत्ति है। उनके पास इटालियन चेन, 2 डायमंड नेकलेस भी हैं। हेमंत सोरेन ने ये जानकारी गुरुवार को बरहेट से नामांकन पत्र दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी को सौंपे अपने शपथ पत्र में दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 से 8 के बीच उन्होंने 20,64,875 रुपए में 23 प्रॉपर्टी खरीदी थी। आज इसकी बाजार की कीमत 1,92,77,697 है। चुनावी समर के बीच हिमंत बिस्व शर्मा बोले, हिंदू रहेंगे तभी झारखंड रहेगा। दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में नाराजगी दिख रही है। इस पर सीएम हिमंता ने कहा, देखो भाई, किसी को टिकट मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा हिंदू सभ्यता रहेगी, झारखंड रहेगा तभी तो हम रहेंगे, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। कोई विधायक बने या ना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, हिंदू सभ्यता बनी रहनी चाहिए। ये चुनाव किसी को विधायक बनाने के लिए नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम की तीसरी लिस्ट, 5 नाम घोषित। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 5 नाम हैं। इससे पहले आई पहली सूची में 35 और दूसरी सूची में सिर्फ 1 नाम था, यानी पार्टी अब तक कुल 41 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। तीसरी लिस्ट में गेमिया, चक्रधरपुर, खूंटी, सिसई और बिशुनपुर विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने बढ़ाई मैया सम्मान योजना के आवेदन की तिथि। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की गई मैया सम्मान योजना के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया। ये योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, जिसमें लाभार्थी महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। झारखंड में टिकट वितरण के बाद बगावत थामने में जुटे बीजेपी के दिग्गज। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 68 में से 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इसके बाद से ही पार्टी के अंदर बगावत का माहौल है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी सहित कई नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी और जेएमएम में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी के कुछ नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जयराम महतो ने सीएम हेमंत के खिलाफ अपने दिग्गज नेता को उतारा मैदान में। जेएलकेएम ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने चुनावी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। गुरुवार को पार्टी ने ये लिस्ट जारी कर दी। इसमें केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ थॉमस सोरेन को उतारा है। लालू तेजस्वी को झारखंड में लगा झटका, बीच चुनाव लगी इस्तीफों की झड़ी। सीट व प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ ही प्रदेश राजद में टूट जारी है। प्रदेश महिला राजद की अध्यक्ष रानी कुमारी सहित झारखंड राजद के 4 पदाधिकारियों ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। अन्य पदाधिकारियों में पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, प्रदेश सचिव सलीम जावेद व युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता रवि प्रकाश जायसवाल शामिल हैं। चक्रवात दाना को लेकर झारखंड में ऑरेंज अलर्ट, कई ट्रेन रद्द। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात दाना को लेकर झारखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। राज्य के कोल्हान प्रमंडल सहित राज्य के कई हिस्सों में आज तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना है। झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों को अलर्ट किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर कल्पना सोरेन समेत कई दिग्गजों ने भरा पर्चा।
झारखंड चुनाव पर राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजर टिक गई है। दरअसल नामांकन की प्रक्रिया के साथ साथ राज्य में जबानी जंग तेज होती जा रही है। इस दौरान पहले चरण के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन नामांकन दाखिल किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी के अलावा कांग्रेस कोटे के 3 मंत्री समेत कई विधायक और प्रत्याशियों ने भी पर्चा भरा। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जस्टिस खन्ना 10 नवंबर को वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने पर 51वें सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वो 11 नवंबर को शपथ लेंगे। जल्द जारी होने जा रहा है सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट। एसएससी सीजीएल रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 1 रिजल्ट की घोषणा जल्द की जा सकती है। जिन अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है वो ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर मांगी गई डिटेल भरकर अपना परिणाम देख सकते हैं। हाईकोर्ट ने जेएसएससी और सरकार से मांगी नियुक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के स्टेट मेरिट लिस्ट पर प्रार्थियों की आपत्ति पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने जेएसएससी और राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से कितने और अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। मधु कोड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोयला आवंटन घोटाले के मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। झारखंड में जेडीयू के दोनों प्रत्याशियों के नाम सीएम को हराने का है रिकॉर्ड। झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव में जिन 11 सीटों पर दावेदारी की थी उनमें एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा ने सिर्फ तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिम की 2 सीटें ही दी। इसमें तमाड़ से गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर और जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय के नाम शामिल हैं। पारंपरिक वोटों का समीकरण बिगाड़ेंगी नई पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों के वर्षों पुराने पॉकेट वोट बैंक पर सेंधमारी के लिए इस बार नई पार्टीज ने पुख्ता तैयारी कर ली है। हाल ही में झारखंड की चुनावी राजनीति में ये नई पार्टीज फैक्टर बनकर उभरी। माकपा ने 9 विधानसभा सीटों पर जारी की प्रत्याशियों की सूची। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम ने 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें तमाड़, बहरागोड़ा, सिसई, चतरा, जामताड़ा, पाकुड़, महेशपुर, जामा व मांडर विधानसभा सीट शामिल हैं। इन सीट पर पार्टी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने बताया कि माकपा ने झारखंड के मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में जनपक्षीय नीतियों के लिए संघर्ष करने वाले प्रतिनिधियों को चुनने की अपील की है। झारखंड में विधायक रहते चुनाव जीतने में भाजपा प्रत्याशी सबसे आगे। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इसके बाद से अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जबकि 5वां सामने है। साल 2005, 9, 14 और 19 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि इन 4 चुनाव में प्रमुख पार्टीज के 74 वैसे प्रत्याशी हैं जो विधायक रहते हुए दोबारा अपनी विधायकी कायम रखने में सफल रहे। सैटेलाइट इंटरनेट पर आमने सामने आए मुकेश अंबानी और एलन मस्क। भारत में सैटेलाइट स्पेस को लेकर 2 अरबपति आमने सामने नजर आ रही हैं। इनमें एक नाम मुकेश अंबानी का है और दूसरा एलन मस्क का। दोनों ही भारत के सैटेलाइट मार्केट पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं। हालांकि सभी अपने अपने तरीके से इस पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, जम्मू कश्मीर को मिल सकता है राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद अब इसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के संबंध में बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार इस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रही है। इस मामले में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बड़ी बैठक हुई। महाराष्ट्र समेत सभी 16 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए एग्जिट पोल पर रोक। देश में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल चुनावी रण में उतर गए। इस बीच भारतीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड समेत 16 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए मतदान के दौरान एग्जिट पोल के मामले में गुरुवार को एक आदेश जारी किया है।
रेलवे चलाएगा 7000 छठ और दिवाली स्पेशल ट्रेन। रेलवे त्योहार पर यात्रियों को सुरक्षित सफर कराने के लिए 7000 दिवाली और छठ स्पेशल ट्रेन चलाएगा। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से रोज 2 लाख यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। कनाडा की संसद में आरएसएस और बीजेपी नेताओं पर बैन लगाने की उठी मांग। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने ही सांसदों के सवालों के घेरे में है। इस बीच कनाडा में अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करने की मांग उठ रही है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार को पहले समर्थन दे चुकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन करार दिया है। उड़ानों में बम की धमकी वाली झूठी कॉल पर सरकार ने शुरू की कार्रवाई। केंद्र सरकार ने बम खतरे की झूठी कॉल और संदेशों को गंभीरता से लेते हुए इस साजिश के पीछे लोगों की पहचान करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने मेटा और एक्स जैसे सोशल मीडिया मंचों से ऐसी कॉल और संदेशों के बारे में जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।